आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसी तेजी से हमें खुद को भी बदलना पड़ेगा, खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा इस डिजिटल दुनिया में, वरना बाकियों से पीछे छूटने का डर का तो पता नहीं, लेकिन स्कैमर्स स्कैम जरूर कर जाएंगे। और ये स्कैम्स, खासकर डिजिटल ऑनलाइन स्कैम, सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक्स, पैसे, इन सभी जगहों तक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। आज हर किसी को पैसे बनाना है, जॉब्स चाहिए, क्योंकि जॉब्स की उतनी ही किल्लत है जितने ज्यादा तादाद में हमारे देश में लोग हैं। तो हर किसी को जॉब चाहिए, तो ऑनलाइन स्कैमर्स जॉब प्रोवाइड करने के बहाने आपको लूटने के लिए, आपको स्कैम करने के लिए हमेशा बैठे हुए हैं। और सबसे वल्नरेबल एज आपका 20, 21, 22 साल वाला एज, जब जॉब्स के लिए लोग एक्सपीरियंस के तौर पे इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे होते हैं, और ज्यादा लोगों को इंडस्ट्री एक्सपोजर है नहीं कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से चीजें चलती है, एक जॉब मिलने का प्रोसेस क्या होता है, एक रियल जॉब कैसा होता है, एक फेक जॉब कैसा होता है। तो इंटर्नशिप्स देने के चक्कर में भी, खासकर इस वल्नरेबल एज में 20, 21, 22, 23 साल के एज में लोगों को काफी तेजी से ठगा जा रहा है। और अब जैसे स्टूडेंट्स के अंदर क्रेज आ रहा है भैया कि हम थोड़े और कम एज में कमाना चालू करेंगे, तो 16, 17, 18, 19 साल वाले स्टूडेंट्स ये सारे और आसानी से टारगेट हो जा रहे हैं। और इन सभी टारगेट होने का अगर मैं कॉमन प्लेस बताऊं तो आपके सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन तो चलो फिर भी एक हद तक उसका तरीका बताऊंगा कैसे सेफ है कैसे नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक एक बहुत, एसएमएस कॉल वगैरह तो चीजें हैं ही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये सारे आपके बहुत ज्यादा एक ऐसे जरिए बन चुके हैं जहां से आपको बहुत आसानी से स्कैम किया जा सकता है। दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि रियल जॉब या फिर इंटर्नशिप और एक फेक जॉब या फिर इंटर्नशिप को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि भैया हमें जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स तो चाहिए ही चाहिए। अब मार्केट में फेक जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स भी चल रही है, इस डर में आकर हम ऑनलाइन जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स ढूंढना तो नहीं छोड़ सकते। तो हमें पता करना होगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें जानकारी चाहिए, हमें एजुकेट होना पड़ेगा कि कौन से जॉब्स रियल हैं, कौन से फेक हैं, इनके बारे में पता कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले चालू करते हैं, अगर ईमेल के माध्यम से आपके पास जॉब आया है तो सबसे पहले तो आप 2-3 चीजें देख सकते हो। आप पहले चेक करिए किस ईमेल आईडी से आपके पास जॉब आए हैं। अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि वो थोड़ी सी भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, डिसेंट इनफ, एक 2-3 साल या 1 साल पुराना स्टार्टअप भी है, तो अगर 1 साल पुराना स्टार्टअप भी है, इतनी भी अगर नई कंपनी है, तो मैक्सिमम ऑफ द केस में सारे कंपनी के अपने बिजनेस ईमेल आईडी होते हैं। @gmail.com की जगह अगर सपोज करो कोई कंपनी XYZ है, तो उस कंपनी का ईमेल आईडी होगा @xyz.com। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है, क्या एग्जैक्टली @ के बाद उस कंपनी का नाम है कि नहीं। और कई बार इस तरीके से भी नाम रखा जाएगा, जैसे XYZ कंपनी है तो @xyz1.com, xyzs.com, ठीक है, मतलब आपको वो XYZ दिखेगा, कंपनी का नाम दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़े और चेंजेस भी होंगे, स्पेलिंग में कुछ चीजें चेंजेस होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो एक्चुअल ओरिजिनल डोमेन है वो ओरिजिनल कंपनी ने अक्वायर कर रखा है। तो स्कैमर क्या करेंगे, उसी कंपनी से मिलता जुलता कुछ नाम ले लेंगे। आप देखिए एग्जैक्ट स्पेलिंग है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द केस में कंपनी के एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको देखने को मिलेंगे। कई बार तो जीमेल भी इन सभी मेल्स को स्पैम में डाल देता है, लेकिन फिर भी अगर आते हैं तो इस तरीके से चीजें देखिए। उसके बाद आप जब भी देखोगे उनका ईमेल आईडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, क्योंकि देखो हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कंपनी ईमेल से ही आए, कोई हो सकता है एक छोटी एंटिटी हो, नया नया अभी जस्ट स्टार्टअप हो, उन सभी का। क्योंकि देखो यार, ये सारे ईमेल आईडीज परचेस करने में, इन सभी के लिए अकाउंट बनाने में पैसे लगते हैं, तो हर कोई जो अभी जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है तो इतने खर्चे नहीं कर सकता। तो अगर कोई छोटा एंटिटी है तो जरूरी नहीं कि उनका अपना ऑफिशियल कंपनी ईमेल आईडी हो, ठीक है। तो बाकी अब उसके नीचे स्ट्रक्चर देखोगे ईमेल किस तरीके से है। अब जितने भी आपको चाहे छोटे एंटिटी ही हो, अगर मार्केट के अंदर प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल मेल होगा, और अगर बड़ी एंटिटी है तो वो हमेशा ही एक प्रोफेशनल मेल होगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना के बराबर, लिखने का स्ट्रक्चर ज्यादा, बहुत चीजें कैपिटल के अंदर नहीं होंगी, किसी वर्ड को ऐसे हाईलाइट करके कोई कलरफुल तरीके से चीजें नहीं लिखी गई होंगी, ठीक है। प्रॉपर एक ऑफिशियल फॉर्मल आपको फॉर्मेट दिखेगा। उसके बाद अगर कुछ पीडीएफ्स वगैरह हैं, कुछ उनके पास डिटेल्स है, ब्रोशर्स है, वो डॉक्यूमेंट में अटैच्ड होंगे। जरूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट अटैच्ड हो, लेकिन अगर होंगे तो डॉक्यूमेंट्स में अटैच्ड होंगे। उसका कोई फोटो वगैरह, उसका कोई ऐसी चीजें सजा धजा कर ईमेल के अंदर चीजें नहीं होंगी वो,
ठीक है। अगर कोई वेबसाइट लिंक देता तो आप वेबसाइट पर जाकर उनका चेक कर सकते हो वेबसाइट जेन्यून है कि नहीं। अब जेन्यून है कि नहीं ये चेक करने का तरीका, सबसे पहले तो चेक कर लो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर कहीं से भी आप इंटर्नशिप या जॉब कर रहे हो, थोड़ी भी अगर आप एक ऐसी जगह पे ढूंढ रहे हो भैया कि मैं थोड़े एक डिसेंट जगह पर जाकर इंटर्नशिप या जॉब करूं जिसके आगे चल के मार्केट के अंदर वैल्यू हो, तो देखो सबसे पहले तो इंटर्नशिप के लिए मैं बता, जॉब के लिए तो सिंपल है, जो पैसे दे रहा है वहां हम जॉब कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीजें होती है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा स्कैम चल रहा है आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और क्या है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। फिलहाल अगर हम वापस आए इंटर्नशिप्स के ऊपर, तो देखो यार इंटर्नशिप्स आप 2-3 जगहों पे कर सकते हो। इंटर्नशिप्स आप चाहे तो ऐसी जगह पे कर सकते हो जो अच्छा पैसा भी दे और अच्छा स्किल भी सीखने को मिले। ज्यादातर हम इंटर्नशिप पैसे देखकर नहीं करते कि जो ज्यादा बढ़िया पैसा दे रहा हूं वहां इंटर्नशिप करेंगे। हम इंटर्नशिप एक ऐसे जगह करते हैं जहां हमारे पास स्किल सीखने को मिले। तभी आप देखोगे कुछ आपके गवर्नमेंट एंटिटीज, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ जैसे प्लेसेज, ये सारे आपको कई बार अनपेड रिसर्च इंटर्नशिप्स भी देंगे, क्योंकि एक तो सीखने को बहुत कुछ मिले। हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, यहां पर हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहां पर अगर डीआरडीओ का नाम ही आपके साथ लग जाए, कोई भी बड़ी कंपनी का, तो फाइनली जॉब मिलने में हमारे पास बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो आप देखो कि जहां पर फाइनली आप जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, वो सिर्फ आपको पैसे का लालच नहीं दे रहा है कि आपको 20,000 रुपए 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और स्किल कुछ नहीं है। यही से हम थोड़ा जॉब वाला डोमेन भी कवर करते हैं। आप आज के डेट में इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई सारे ऐसे मैसेजेस या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह देखते होंगे जहां पर लिखा रहता है भैया कि 20,000 पर महीने, दिन के 5,000 रुपए। समझ रहे हो, दिन के 5,000 मतलब आपके महीने के 1.5 लाख रुपए बनते हैं। कोई भी एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी इंटर्नशिप के तौर पे इतने पैसे देने में कतराती है। बहुत रेयर कंपनी होती है जो 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख रुपए के इंटर्नशिप आपको ऑफर कर दे तो कर दे। वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंपनी, जिसके लिए कंपटीशन हद से ज्यादा। आप सोचो इंस्टाग्राम पे बस ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, 5,000 रुपए पर डे का कमा सकते हो आप। ना कोई स्किल रिक्वायरमेंट है, जस्ट आपको एक मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए और आपको जॉब्स करने हैं। ये तो एक बहुत कॉमन चीज मैं बता रहा हूं, इसके बारे में आपको भी अवेयरनेस होगी और बहुत चीजें भी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे जहां से आप सतर्क रह सकते हो। क्योंकि जब आप जॉब ढूंढने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल्स पे जाओगे तो और नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो अगर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो पैसे के पीछे मत भागिए। कहीं भी अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे, अगर ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिख रहा है ना, देखो मैक्सिमम कंपनीज अगर ऑनलाइन जॉब पोस्ट करती हैं तो सैलरीज रिवील जल्दी नहीं करती हैं। आप जब अप्लाई करते हो धीरे धीरे उस एप्लीकेशन के प्रोसेस में आपको चीजें पता चलती हैं। और फाइनली बहुत सी कंपनी ऐसी होंगी जब फाइनल आपका रिक्रूटमेंट हो रहा होगा उस समय सैलरीज नेगोशिएट होते हैं। तो कोई कंपनी 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, वर्क फ्रॉम होम, सिर्फ एक मोबाइल स्मार्टफोन पे आप ये चीजें कर सकते हो। सर्वे कर लो, कुछ रिव्यू लिख दो, हमारे लिए एक छोटा सा काम कर दो, अलग अलग ग्रुप्स में मैसेज फॉरवर्ड कर दो। इन सभी चीजों के कोई पैसे नहीं दे रहा। तो यहां पर कई बार आपके बैंकिंग स्कैम्स भी हो सकते हैं, आपके बैंक डिटेल्स वगैरह मांग के, और नहीं तो आपका समय भी बर्बाद किया जा सकता है। आपको कई बार देखो इनके खुद के कुछ छोटे बड़े टास्क होते हैं, बेसिक रिव्यू जैसी कुछ चीजें, गूगल मैप पे हमारा कुछ रिव्यू डाल दो, कुछ ये चीजें, वो इस तरीके की भी चीजें चलते रहती हैं। आपको शुरू में बोलेंगे 5,000 रुपए या फिर 50, आजकल थोड़ा जेन्यून करने के लिए 50 रुपए पर रिव्यू। अब सोचो कि बोल रहा है कि एक जॉब में दे रहा हूं, पार्ट टाइम जॉब या फिर इंटर्नशिप, 50 रुपए पर रिव्यू। आज चलो ठीक है, आपने रिव्यू लिख भी दिया। अब जो समय दे रहे हो, जो स्किल आपको मिल रहा है, क्या वो रियली वर्थ इट है? क्योंकि एक रियल प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक एक सेकंड बहुत कीमती है। आप जो आज के डेट में कर रहे हो, अभी जो मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं कि आप पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ सकते हो, कुछ साइड हसल्स कर सकते हो कॉलेज में, सारे वैसी ही चीजें मैं शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको हाई सैलरी इनकम चाहिए या फिर लो सैलरी इनकम, कहीं ना कहीं उसका सेकंड यूज आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर भी हो रहा होगा। आप एक स्किल बिल्ड कर रहे होगे जिससे और दूसरी चीजें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। खैर ये चीजें तो ठीक है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस मिल चुका होगा काफी सारी चीजें कि सिर्फ पैसे के बेसिस पे, एक तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इतने बड़े बड़े अमाउंट्स, देखो यार 10-15 हजार के जॉब के लिए भी काफी भीड़ भरी है मार्केट के अंदर। तो ये 20, 30, 40, 50 हजार ऐसे इंटरनेट पे अगर फ्लोट हो रहे होते और अगर जेन्यून होते तो सारी भीड़ यही होती। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी कहना सही नहीं है कि अगर कहीं पर भीड़ नहीं है तो वो फेक है, बट एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है जिससे हम पकड़ सकते हैं कौन सा फेक है कौन सा नहीं। ठीक है,
कई बार इंस्टाग्राम पे आपके कुछ ऐसे जेन्यून चीजें भी देखने को मिलेंगी कि हमें इस पोस्ट के लिए इन लोगों की रिक्वायरमेंट है। मुझे भी जब इंटर्न्स चाहिए होते मैं पोस्ट करता हूं, बट वो चीजें आपको रियली वर्थ इट दिखेंगे कि हाँ, जो चीज हमसे डिमांड किया जा रहा है उसके लिए कुछ स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। जैसे अभी हमने हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए दिवास्त्रा आउटरीच एसोसिएट इंटर्न के लिए हमने रिक्रूटमेंट की थी इंस्टाग्राम के माध्यम से, जहां हमारे पास नेटवर्क है वहां से हमने रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखता है। आप किसी भी एक ऐसे पेज पे जाते हो ना जो अगर जेन्यून है, अगर मैंने अपने हैंडल पे इंस्टाग्राम हैंडल पे चीजें अपलोड की हैं, स्टोरी लगाया है, तो आप मेरा प्रोफाइल देखते हो, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आपको पता होता है कि जेन्यून है कि नहीं है। अब आप एक रैंडम से किसी प्रोफाइल पे कुछ जॉब देख रहे हो, अगर आपको कुछ अप्रोच करना भी हो, कुछ पूछना भी हो, आपको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। एक वर्क फ्रॉम होम स्मार्टफोन जॉब दे दिया गया, उसका क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं। सैलरी एकदम स्काई रॉकेट बताया जा रहा है, जिसके लिए लोग पता नहीं कितने साल से बीटेक, कितने सारे से क्या क्या एमबीए वगैरह कर रहे हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस के बाद उतने पैकेजेस के जॉब लग रहे हैं। तो इन सभी चीजों से बचें। मोस्ट ऑफ द केस में सारी चीजें आपके फेक होती हैं। अगर कोई जेन्यून है तो किसी, अगर आप एक ऐसे पर्सन को जानते हो और उसने अगर कुछ ऐसा अपलोड कर रखा है जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, जानते हो, और वो भी चीजें अगर आपको फेक साउंड नहीं कर रही हैं, और चलो अगर रियल भी है तो पहले आप देखो उस चीज की आपको जरूरत है या नहीं है। ठीक है, जैसे हमने भी जब लॉन्च किया था दिवास्त्रा आउटरीच एसोसिएट इंटर्न, तो क्योंकि स्टूडेंट्स अपने एंड से डिसीजन ले या ना ले, हम इस तरीके से हमने पिच किया था कि जो हमारे पास आ रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो। तो इस पूरे डोमेन के अंदर हमने उन्हें नेटवर्किंग, सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से काम करना है, खुद का प्रोफाइल किस तरीके से बिल्ड करना है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सारी चीजें हमने सिखाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आपको 20,000 40,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें, आप फेक चीजें पहले पहचानना सीखिए। और कहीं भी अगर आप जुड़ते हो, फिर सामने अगर आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी आपसे मांगा जा रहा है, तो वहां से बचने की कोशिश करें। कुछ जॉब्स होते हैं आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर मिलेंगे, जो जॉब लगवाने के लिए 40,000 50,000 1.5 2 लाख रुपए मांग ले, जिसे आप डोनेशन वगैरह जो कहना हो कह सकते हो। वो चीजें अलग है, आप उन्हें रियल वर्ल्ड में जानते हो, अगर कुछ दिक्कत होता है आप उन्हें पकड़ सकते हो। बट सामने से कोई एक रैंडम पर्सन ऑनलाइन वर्ल्ड में आपसे कोई सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कुछ मांगता है, इन चीजों से बचें। ठीक है, ये कई बार आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में मिलेंगे कि फ्रीलांसिंग का आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, फ्रीलांसिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो आपको बोलेंगे कि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको हमें 2,000 रुपए एज ए सिक्योरिटी मनी देना होगा। ठीक है, आप जो उनके लिए प्रोजेक्ट करोगे आप उन्हें सिक्योरिटी मनी पे करोगे, किस बात का पता नहीं, क्योंकि आप उन्हें सर्विस करके दे रहे हो, और वो पहला पैसा कब देंगे, आपके सर्विस खत्म होने के बाद, मतलब जो आप उन्हें प्रोजेक्ट खत्म करके दोगे पर मंथ बेसिस पे, फिर प्रोजेक्ट के बाद। तो पहले पैसे किस बात के लिए जा रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी, इनफैक्ट लिंक्डइन पे भी, अगर कोई पहले आपसे सिक्योरिटी मनी या फिर किसी भी पर्पज से पैसे मांग रहा है, तुरंत वहां से हमें दूर हो जाना है। ठीक है, कोई उनका ऑफिशियल ईमेल या फिर वेबसाइट नहीं है, सतर्क हो जाइए। और अगर कोई बिजनेस है रजिस्टर्ड, कोई भी अगर मतलब ढंग की जगह है, तो वो रजिस्टर्ड भी होता है गवर्नमेंट के एमसीए पोर्टल पर जाकर। एम फॉर आप मदर, सी फॉर काउ, ए फॉर एनिमल। ठीक है, एमसीए, इस पोर्टल पर जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जितना मुझे इसका फुल फॉर्म याद है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनके वेबसाइट पे जाओगे तो आप उस कंपनी का सीआईएन नंबर आप इनसे मांग सकते हो, आपके कंपनी का सीआईएन नंबर क्या है। ठीक है, या फिर इनका कंपनी का लीगल नेम क्या है। एमसीए के पोर्टल पर जाकर ये चीजें आप डालकर वेरीफाई कर सकते हो। और बिफोर हैंड भी अगर आपको चाहिए, अगर कंपनी का वेबसाइट भी अगर आपको पता है, ठीक है, कंपनी की वेबसाइट का यूआरएल क्या है, आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाइए, उसे इंटरनेट रिसर्च मोड के ऊपर लगाइए और कहिए कि कंपनी का यूआरएल है, कंपनी का नाम है, मुझे कंपनी का सीआईएन नंबर, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं गवर्नमेंट के पास, ये सारे डिटेल्स दे दो। चैट जीपीटी आपके लिए इतना रिसर्च करके दे देगी, वरना फिर आप कंपनी से भी ये डिटेल्स मांग सकते हो। आपको पता चल जाए कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप जिनके पास काम कर रहे हो, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी में ही काम करना चाहते हो, मतलब देखो, अगर किसी को वन ऑन वन पर्सनली नहीं जानते हो तो ध्यान रखिए कि आप किसी एक रियल जगह पे ही काम कर रहे हो। कई सारे आपको ऐसे जगह भी मिलेंगे जो आपको काम जेन्यून करा रहे हैं। ठीक है, काम सही, आपको स्किल भी सीखने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। शुरू में क्लेम भी किया गया कि
आपको भैया पैसे दिए जाएंगे, इतना सैलरी कुछ कुछ मिलेगा, बट बाद में जब सैलरी देने की बात आई बहुत सारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, सैलरी नहीं दिया जा रहा, बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। ये सारी चीजें यूजुअली नॉन रजिस्टर्ड बिजनेसेस के साथ आपको देखने को मिल सकती हैं। उनके ऊपर आप कुछ कॉर्पोरेट केस के तौर पे भी आप कुछ चीजें ऐसे नहीं कर सकते, और खासकर अगर शुरू में कोई डॉक्यूमेंट साइन आपने ना किया हो। ठीक है, कभी भी अगर एक कॉलेज स्टूडेंट के तौर पे अगर किसी बड़े कंपनी कॉर्पोरेट में अगर आप इंटर्नशिप भी करने जाते हो, देन काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साइन होते हैं, जो एक प्रूफ होता है आप दोनों की तरफ से कि हाँ मैं यहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूं, और उनके तरफ से कि हाँ ये मेरे यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है। कुछ दिक्कतें होती हैं, आप लेबर लॉ के पास जा सकते, लेबर लॉ वगैरह भी आपके लिए होती हैं। बाकी ठीक है, बस कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, इतनी सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा हाई सैलरी बिना किसी स्किल के बात की जा रही है, तो यार मार्केट में ऑलरेडी लोग हाई स्किल्ड पर्सन्स भी 10-10, 15-15 हज़ार नौकरी से चालू कर रहे, काफ़ी टफ कंपटीशन के बाद। तो इतने हाई कंपटीशन के अंदर कोई भी फालतू के पैसे लुटाने के लिए नहीं बैठा है एक बिना किसी स्किल्ड पर्सन के लिए। ठीक है, आज अगर मुझे लोग चाहिए भी होंगे तो भले आज मेरे पास मान लेते किसी भी पर्सन के पास उतना बड़ा क्राउड नहीं है, तो ऐसा नहीं कि जो मुझे मिल रहा है उसे जिस मुंह मांगे सैलरी पर मैं रख लूंगा। मार्केट के अंदर बहुतों को जॉब की जरूरत है, आप लिंक्डइन पे जस्ट जॉब डाल दो, कई सारे लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई भी पे करता है, किसी को भी शौक नहीं चला है कि मैं हद से ज्यादा पे करूं। इवन स्किल्ड पर्सन के लिए भी मार्केट रेट्स के ऊपर ज्यादा लोग पे नहीं करते हैं। तो बिना किसी स्किल के इतना हाई अगर कोई पे कर रहा है तो सतर्क रहने की जरूरत है। कोई बिना किसी इंटरव्यू बिना किसी स्किल के बस आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हुए और आपको जॉब मिल गई, इन सभी चीज़ों से बचे। अगर इनके ऑफर लेटर या फिर ईमेल वगैरह में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और फॉर्मल नहीं लग रहा है, प्रोफेशनल नहीं लग रहा, वहां से बचे, क्योंकि यूजुअली एचआर्स कभी भी अनप्रोफेशनल साउंड नहीं करते हैं। ये चीज़ें प्रॉपर प्रोफेशनली लिखी जाती हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अगर दे दो, व्हाट्सएप पे जॉब ऑफर्स आपके पास आ गए तो बचो। इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर कुछ बड़ी एमएनसी के ऊपर अगर हायरिंग चल रही है तो एमएनसी आपके इंस्टाग्राम पर रिक्रूटमेंट अगर ऑनलाइन पोस्ट करना भी हो तो नहीं करती है। इंस्टाग्राम फेसबुक यहां पर चीजें नहीं चलती, व्हाट्सएप के ऊपर। लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, नौकरी वेबसाइट है आपके पास, स्टार्टअप है तो हायरेक्ट है, एंजल लिस्ट है, इंटर्नशिप है तो इंटर्न्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म, डिफरेंट चीजें ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। बाकी टाइपिंग जॉब्स जस्ट और 1,000 रुपए पर डे, इतना कोई नहीं देता है टाइपिंग जॉब के लिए। तो इन सभी चीजों से बचे। और बहुत सारे इंटर्नशिप्स आपको पैसे लेकर इंटर्नशिप कर, कई बार पेड इंटर्नशिप एक ये भी होता है कि आप पैसे दो ताकि आपको इंटर्नशिप मिल सके, जिसके अंदर आपको स्किल भी सिखाया जाता है। तो अगर किसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, मतलब जहां पर भरोसा है उस जगह से कहीं मिल रहा है जहां पे आपके फ्रेंड ने कुछ कर रखा है, ऐसी जगहों पे ट्रस्ट करो, अनजान जगहों से यहां बचने की कोशिश करो। क्योंकि ज्यादातर इंटर्नशिप के नाम पे, क्योंकि ये वल्नरेबल एज होता है स्टूडेंट का, बस जल्दीबाजी में कहीं पैसे दे दिए और लोग गायब हो गए पैसे लेके। तो उन सभी जगहों से बचे। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने बताया कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। जैसे किसी XYZ कंपनी का, XYZ कोई बड़ी कंपनी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई मेल आता है कि भैया हमारे पास कुछ जॉब ओपनिंग्स हैं, हो सकता है कोई फेक ईमेल हो, किसी दूसरे एक ऐसी पर्सन ने आपको स्कैम करने के लिए मेल भेज दिया हो। तो सबसे पहले तो ईमेल का फॉर्मेट देख सकते हो, ईमेल ऑफिशियल उनके कंपनी की तरफ से है कि नहीं, और उसके बाद इनके करियर पेज पे जाकर देख सकते हो एक्चुअल उस कंपनी के, जो ऑफिशियल बड़ी कंपनी है उनके पेज पर जाकर देख सकते हो कि जिस चीज के लिए रिक्रूटमेंट का मुझे मेल आया है इनके करियर पेज पे एक्चुअली उसकी ओपनिंग है कि नहीं है। या फिर उसके बाद इनके करियर पेज पे कुछ ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उन्हें कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी पर्सनल डिटेल्स, ईमेल आईडी, एक रैंडम ईमेल आईडी जिसपे आपको भरोसा नहीं हो रहा हो, शेयर करने की जरूरत नहीं है। बाकी धीरे धीरे इस डोमेन में रहते रहते आप खुद सीख जाओगे कौन सा रियल है कौन सा फेक है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एमसीए पोर्टल पर आप चेक कर सकते हो। लिंक्डइन पर इनके रियल एम्प्लॉयज से आप कनेक्ट करके चीजें पूछ सकते हो कि जिस तरीके से मेरे पास ये चीजें आई है कि आपके कंपनी में एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिस होता है कि नहीं। अगर इन्हें नहीं पता होगा अपने एचआर से जाकर पूछकर बता सकते हैं। और कोई भी देखो, एक्चुअली अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप, अगर आपके पास कोई पर्सन आता है कि ठीक है ये चीजें चल रही है, मेरे पास इस तरीके से ईमेल आया है, ठीक है, तो ये चीजें आप अपने एचआर तक कन्वे कर सकते हो। मैं पर्सनली, अगर हमारे पास एक एंटिटी है, अगर कोई मेरे इंटर्न या कोई एम्प्लॉय हमारे पास आते हैं कि किसी एक पर्सन के पास ईमेल गया है हमारी तरफ से जो कि इस तरीके की चीजें क्लेम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा, अगर ये नोटिफिकेशन हमारे किसी एम्प्लॉय या इंटर्न तक आया है, मैं चाहूंगा कि आप आओ हमारे तक, मुझ तक आओ और ये चीजें कन्वे करो, ताकि मुझे पता हो कि हमारे कंपनी के नाम से चीजें मार्केट के अंदर स्कैम चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात कर लें
तो अगर कुछ ऑनलाइन ढूंढना भी हो तो कुछ इंटर्न सारा लिंक्डइन, नौकरी, हायरैक जैसे ग्लासडोर पे आप इनके रिव्यूज पढ़ सकते हो, एम्बिशन बॉक्स पे रिव्यूज पढ़ सकते हो, नौकरी जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके पास, इंडीड, इन सभी पे आप कुछ अगर अप्लाई करना हो, कुछ चीजें देखना हो तो आप देख सकते हो। बाकी अगर कुछ स्कैम हो चुका है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, जो भी कॉन्टैक्ट्स थे उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। और cybercrime.government.in पे क्योंकि डिजिटल माध्यम से चीजें हुई हैं, यहां पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। और कुछ सीरियसली अगर कुछ पैसा वैसा कुछ बड़ा अमाउंट में कुछ फ्रॉड हुआ है, आप एफआईआर भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर अवेयरनेस फैलानी है, आप इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे ये सारी चीजें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, लेकिन केस वगैरह जो भी चीजें पहले एक बार शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, आप अपने एंड से चीजें आपकी क्लियर आउट हो जाए, उसके बाद चीजें जो करनी है आप करिए। और ध्यान रखें, किसी भी इंटर्नशिप या जॉब के लिए किसी भी अनजान जगह पे हमें पे करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने कुछ चीजें डिस्कस की जिसके माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई जॉब फेक है, रियल है, क्या है। बाकी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में तो इतना ही था। अब अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में अभी भी दिक्कत हो रही है, कॉलेज के अंदर चले गए, कॉलेज लाइफ, जॉब, प्रोजेक्ट, रिसर्च, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स या फिर कुछ भी आपको करियर गाइडेंस चाहिए हो, या फिर आपको आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी है, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर 1-on-1 करेक्ट करके चीजें पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।